राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री उपस्थित हूँ। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी का पूजन किस प्रकार से करना चाहिए, क्या क्या पूजन विधि होनी चाहिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको प्रतिदिन का पंचांग, राशिफल, व्रत, त्योहार, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र आदि और अन्य सनातन धर्म से जुड़े हुए महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होते रहेंगे। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज दिन सोमवार, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि प्रातः 6:45 तक रहेगी। इसके पश्चात सप्तमी तिथि आरंभ होगी। आज नक्षत्र अश्विनी है जो रात्रि 10 बजे तक रहेगा। इसके पश्चात भरणी नक्षत्र आरंभ होगा। आज योग शूल है, कर्ण विष्टिभद्र है। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से आरंभ होकर 9 बजे के मध्य रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:51 से आरंभ होकर 12:44 तक रहेगा। और कोई नया कार्य करना चाहते हैं सर्वोत्तम शुभ मुहूर्त में करें, जिसका समय प्रातः 9 बजे से आरंभ होकर 10:35 के मध्य रहेगा। और शाम को शुभ समय 3:30 से आरंभ होकर 5 बजे के मध्य रहेगा। तिथि के अनुसार आज ताड़ के फल का सेवन नहीं करना चाहिए। और दिशाशूल आज पूर्व दिशा में है। पूर्व दिशा की यात्रा ना करें। यात्रा करनी है दूध पीकर करें, सब मंगल रहेगा। चलिए सज्जनों, सबसे पहले जान लेते हैं कि भगवान के पूजन में क्या क्या सामग्रियां हमें चाहिए। सबसे पहले कृष्ण कन्हैया गोपाल के पूजन के लिए आप फूलों का संचय करें, फल एकत्र करें, मिठाई पंजीरी अपने घर पर प्रेम से भाव से बनाएं, माखन मिश्री जो कन्हैया को परम प्रिय है, जिसको वह चुराकर भी खाते थे तो वह भी आपको रखना है। खीरे का फल आप रख लीजिए। फूल माला भगवान को सजाने के लिए, इत्र भगवान के निमित्त सुगंधित अर्पित करने के लिए, सुगंध अर्पित करने के लिए पंचामृत आप बना लीजिए। गंगा जल रख लीजिए। नए वस्त्र, चौकी भगवान करके अच्छे से सजानी है। आसन भगवान के लिए रख लीजिए। धूप दीप, तुलसी दल, दक्षिणा, जौ और यथा सामर्थ्य जो भी आप और कुछ रखना चाहते हैं वह भी भगवान के निमित्त आप रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले क्या क्रम रहेगा पूजन का। सबसे पहले सुबह आप व्रत जैसे रखेंगे तो सबसे पहले आप उठें, स्नान आदि करके भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए प्रातःकाल वंदन पूजन आदि कर लें। पूरा दिन आप निर्जल भी व्रत रख सकते हैं और फलाहार भी आप रख सकते हैं, दोनों ही क्रम में, क्योंकि आज का समय परिवर्तित हो गया है, निर्जल नहीं रहा जाता। तो आप फलाहार से भी इस व्रत को कर सकते हैं, कोई दोष नहीं। बस आपका प्रेम और भाव कन्हैया के प्रति होना चाहिए। तो प्रातःकाल भगवान का पूजन किया। अपराह्न में यानी दोपहर के समय कन्हैया को भोग लगाकर दोपहर में पूजन कर लिया। उसके पश्चात संध्या का पूजन आपने कर लिया। और रात्रि में विशेष पूजन किया जाता है जन्मोत्सव से पहले। आप कन्हैया का पूजन 8 बजे भी कर सकते हैं, 10 बजे भी कर सकते हैं और 11 बजे से भी आरंभ कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ये सारी सामग्रियां जो पूर्व में बताई गई हैं सबको एकत्र करके अपने सम्मुख व्यवस्थित तरीके से आप रख लें। सबसे पहले गंगा जल अपने ऊपर छिड़किए और 3 बार आचमन करिए। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः पी लीजिए। और निर्जल व्रत है तो जल ना पिए। 3 बार कानों का स्पर्श कर लें, आपकी शुद्धि हो जाएगी। इसके पश्चात सबसे पहले कन्हैया को आसन पर, चौकी पर बैठाइए भगवान का ध्यान करने के लिए। पीत पुष्प, पीले फूल हाथ में ले लीजिए, कन्हैया का ध्यान कर लीजिए। कोई मंत्र याद है तो उसको बोल लीजिए। मंत्र याद नहीं है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ध्यानार्थे पुष्पाणिम समर्पयामि ऐसा कहकर पुष्प चढ़ा दीजिए भगवान के निमित्त। उसके पश्चात 3 बार आचमनी में जल लेकर, 1 चम्मच में जल लेकर 3 बार घुमाकर भगवान के सम्मुख छोड़ दीजिए। पादोपाद्यम मस्तोर्गम मुखे आचम्यम सर्वांगे स्नानिम जलम समर्पयामि ऐसा कहते हुए भगवान के सम्मुख छोड़ दीजिए। इसके पश्चात कृष्ण कन्हैया गोपाल को वस्त्र आदि निकालकर एक थाली में सुंदर सा अष्टदल कमल बनाकर भगवान को विराजित करके उन्हें सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराएंगे। मंत्र याद है तो ठीक है, नहीं तो पंचामृतम स्नानम समर्पयामि ऐसा कहकर भी भगवान का स्नान किया जा सकता है। या आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम कृष्णाय नमः, जो भी मंत्र याद है या कोई भजन याद है तो अपना गाते हुए भगवान को स्नान भी करा सकते हैं। या कोई गुरु मंत्र है उससे भी जपते हुए आप भगवान का स्नान करा सकते हैं। तो स्नान कराइए पंचामृत से। इसके पश्चात शुद्ध जल से स्नान कराइए प्रभु को। इसके पश्चात आप सुगंधित जल इत्यादि है तो उससे भी स्नान करा सकते हैं। या फलों का रस भी आपको प्राप्त हो सके, यथा सामर्थ्य, जैसा जिसका सामर्थ्य है उसके अनुसार भगवान का
अभिषेक छोटा भी कर सकते हैं और उसको बड़ा भी कर सकते हैं। तो वैसे स्नान आदि करा के भगवान को तदंतर शुद्ध जल से स्नान कराएं। स्वच्छ वस्त्र से पहुँचकर भगवान को नवीन वस्त्र धारण कराएं। जो आप सुंदर से वस्त्र अपने मन और भाव से भगवान के निमित्त लेकर आए हैं उनको पहनाइए बड़े प्रेम से, भाव से। इसके पश्चात भगवान को चौकी पर विराजित करिए, चौकी पर बैठा दीजिए कन्हैया लाल को। इसके पश्चात आप गंध अक्षत लगाएंगे, यानी जो आप पीला टीका चंदन आदि आपने बनाकर रखा हुआ है भगवान को लगाएंगे। और कई विद्वानजन इस दिन कन्हैया को रोली भी लगा देते हैं, क्योंकि भाई जन्मोत्सव है तो लगा सकते हैं, वह भी कोई विशेष चिंतनीय विषय नहीं है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन चंदन का प्रयोग करें तो उत्तम रहेगा। और कन्हैया लाल को यज्ञोपवीत, क्योंकि अभी तो बच्चे हैं छोटे, गोपाल का जन्म हुआ है, तो यज्ञोपवीत चढ़ा भी सकते हैं और कई जन नहीं भी चढ़ाते हैं। तो आपने वस्त्र आदि पहना दिए हैं, यज्ञोपवीत भी चढ़ा सकते हैं। इसके पश्चात भगवान के निमित्त तुलसी दल, आपने तुलसी माता सुबह प्राप्त कर ली होंगी, उनको आप समर्पित कीजिएगा प्रभु के चरणों में, परम प्रिय हैं। इसके पश्चात आपने सुगंधित जो द्रव्य है इत्र आदि आप लेके आए थे प्रभु के ऊपर वस्त्रों में थोड़ा थोड़ा छिड़क दीजिए। सुगंध आनी चाहिए प्रभु के वस्त्रों से, प्रभु को देखते ही मनमोहित छवि आपके हृदय में बस जानी चाहिए। ऐसे ही भगवान के निमित्त आप फिर नैवेद्य अर्पित करेंगे। धूप दीप आदि आप प्रथम में प्रज्वलित कर लेंगे, पूजन से आरंभ में पहले ही। धूप दीप जलाने के पश्चात अब धूप दीप दर्शित करा देंगे, हाथ धो लेंगे। इसके पश्चात भगवान को भोग अर्पित करेंगे। भोग में आपने जो भी फल फूल इकट्ठे कर रखे हैं, अपना जो भी एकत्र किए हुए हैं फल हैं, फलों को भगवान के चारों ओर से सजा दिए सुंदर तरीके से, और भगवान को माखन और मिश्री का भोग लगाइए। तुलसी का दल उसमें आप डाल दीजिएगा, भगवान के सम्मुख आप रख दीजिए। जो पंजीरी बनाई है सुंदर से भगवान के आगे आप उसको सजा दीजिए कि प्रभु ये मन से, प्रेम से, भाव से और अपने ज्ञान के अनुसार जैसा हमें ज्ञान है आपके निमित्त हमने भोग बनाया है, इसको आप स्वीकार करें। ऐसा कहते हुए ठाकुर जी के आगे, गोविंद के आगे आप रख दीजिए। इसके पश्चात एक चम्मच में जल लेके 3 बार जल घुमाकर भगवान के सम्मुख छोड़ दीजिए। इसके पश्चात उसमें कुछ दक्षिणा रख दीजिएगा। इसके पश्चात आप जो है भगवान से प्रार्थना कर लेंगे, थोड़े से पुष्प लेके, जो भी हमने पूजन किया है, जिस प्रकार से आपकी आराधना की है, जिस प्रकार से आपका व्रत किया है, यह व्रत हम आपको अर्पित कर रहे हैं। तो भगवान के चरणों में पुष्प चढ़ा दीजिए। 1 चम्मच जल भगवान के चरणों में चढ़ा दीजिएगा। खीरा जो आप लेके आए थे उसको भी भगवान के चरणों में अर्पित कीजिएगा। कई जन संप्रदाय में, यानी कई जन खीरे को, जैसे आगे से डंठल होती है तो उसको उसके सहित ही चढ़ाते हैं। जब कन्हैया का जन्म होता है तो सिक्के से उसको काट देते हैं, कि नाल छेदन के रूप में भी इसको जाना जाता है, तो वह भी भगवान को आप चढ़ा दीजिए। इसके पश्चात जो तिल इत्यादि जो भी आप सामग्री आपने एकत्रित की है सब भगवान को चढ़ाकर उसके पश्चात भगवान की आप आरती करेंगे, सुंदर सी आरती करेंगे। जो भी आपको याद है, कुछ याद नहीं है तो ओम जय जगदीश हरे वाली आरती भी आप कर सकते हैं, या आरती कुंज बिहारी हैं। तो जो भी मन से, भाव से आपको आरती याद है भगवान की करें, प्रेम से, भाव से। उसके पश्चात आरती के पश्चात आरती स्वयं ग्रहण करें, भगवान को दर्शित करें, स्वयं ग्रहण करें, और प्रसाद आदि आप पहले सभी में वितरित करें, फिर स्वयं कन्हैया के श्री चरणों का प्रसाद आप भी ग्रहण करें। इस प्रकार से आपका जीवन बड़ा धन्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल के जन्मोत्सव में आप सम्मिलित हुए, प्रभु के निमित्त आपने अपना समय भगवान के पूजन में, भगवान के पाठ में और भगवान के जन्मोत्सव में आप सम्मिलित हुए, ये आपका परम सौभाग्य है। और अगले दिन इसका पारायण किया जाता है, यानी सुबह आप पुनः भगवान स्नान आदि करके भगवान का पूजन आदि करें। इसके पश्चात गौ माता के निमित्त, क्योंकि भगवान का एक नाम गोपाल भी है, गाय जिनको अधिक प्रिय है वह गोपाल हैं, तो गौ माता के निमित्त आप सुबह भगवान से प्रार्थना करके भगवान को भोग लगाएं, फिर गौ माता के लिए भोग निकालें। इसके पश्चात मंदिर आदि जाकर ब्राह्मण देवता के निमित्त यथाशक्ति आप दान दक्षिणा आदि कर सकते हैं। इसके पश्चात अगर कोई गरीब या निर्धन आपको कहीं दिखाई दे तो उसका भी यथा सामर्थ्य से आपको सहयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से व्रत की विधि है, विधि विधान है शास्त्रों के अनुसार। अगर हम प्रेम से, भाव से इस क्रम को करते हैं, इस नियम से व्रत का पालन करते हैं, तो निश्चित ही इस गोविंद की कृपा हमें प्राप्त होती है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय जय श्री राधे श्याम।